इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्योधन कहता है कि महारथी कर्ण युद्ध क्षेत्र में रुद्र के समान है, उनके समान कोई पराक्रम प्रकट नहीं कर सकता। और दुर्योधन इतना विश्वास से कहते हैं कि कर्ण कोई सूत कुल में उत्पन्न हुआ बालक नहीं है, अवश्य ही वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है और वो देवपुत्र हैं। और सारा वृत्तांत किस प्रकार होता है ये सब जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत 34वें अध्याय से ली गई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। विश्व विधाता सर्वोत्कृष्ट अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार रुद्र का सारथी क्रम किया था तथा जिस प्रकार उन पितामह ने रुद्रदेव के घोड़ों की बागडोर संभाली थी, उसी प्रकार आप भी शीघ्र ही इस महामनस्वी राधा पुत्र कर्ण के घोड़ों को काबू में कीजिए। नृपश्रेष्ठ, आप श्री कृष्ण से, कर्ण से और अर्जुन से भी श्रेष्ठ है, इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह कर्ण युद्ध क्षेत्र में रुद्र के समान है और आप भी नीति में ब्रह्मा जी के तुल्य हैं, अतः आप उन असुरों की भांति मेरे शत्रुओं को जीतने में समर्थ हैं। शल्य, आप शीघ्र ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह कर्ण उस श्वेतवान अर्जुन को, जिसके सारथी श्री कृष्ण हैं, मत कर मार डाले। मद्रराज, आप पर ही मेरी विजय, राज्य प्राप्ति, विषेक अभिलाषा और जीवन की आशा निर्भर है। आपके द्वारा कर्ण का सारथी क्रम संपादित होने पर जो आज विजय मिलने वाली है, उनकी सफलता भी आप पर ही निर्भर है। आप पर ही कर्ण, राज्य, हम और हमारे विजय प्रतिष्ठित हैं, इसलिए आज संग्राम में आप इन उत्तम घोड़ों को अपने वश में कीजिए। राजन, आप मुझसे फिर यह दूसरा इतिहास भी सुनिए जिसे एक धर्मज्ञ ब्राह्मण ने मेरे पिता के समीप कहा था। शल्य, कारण और कार्य से युक्त इस विचित्र ऐतिहासिक वार्ता को सुनकर आप अच्छी तरह से सोच विचार लेने के पश्चात मेरा कार्य करिए। इस विषय में आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। भार्गव वंश में महायशस्वी महर्षि जमदग्नि प्रकट हुए थे, जिनके तेजस्वी और गुणवान पुत्र परशुराम के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने अस्त्र प्राप्ति के लिए मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रसन्न हृदय से भारी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति और मन संयम से संतुष्ट हो सबका कल्याण करने वाले महादेव जी ने उनके मनोगत भाव को जानकर उन्हें अपने दिव्य शरीर का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी बोले, राम, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो यह मुझे विदित है। अपने हृदय को शुद्ध करो, तुम्हें ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब तुम पवित्र हो जाओगे तब तुम्हें अपने अस्त्र दूंगा। भृगुनंदन, अपात्र और असमर्थ पुरुषों को तो ये अस्त्र जलाकर भस्म कर डालते हैं। त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर जमदग्नि नंदन परशुराम ने उन महात्मा भगवान शिव को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, यदि आप देवेश्वर प्रभु मुझे अस्त्र धारण का पात्र समझे तभी मुझ सेवक को दिव्यास्त्र प्रदान करे। और दुर्योधन कहता है, तत्पश्चात परशुराम ने बहुत वर्षों तक तपस्या, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, पूजा, उपहार, भेंट, अर्पण, होम और मंत्र जप आदि साधनों द्वारा भगवान शिव की आराधना की। इससे महादेव जी महात्मा परशुराम पर प्रसन्न हो गए और उन्हें पार्वती देवी के समीप उनके गुणों का बारंबार वर्णन किया। यह दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले परशुराम मेरे प्रति सदा भक्ति भाव रखते हैं। शत्रुसूदन, इसी प्रकार प्रसन्न हुए भगवान शिव ने देवताओं और पितरों के समक्ष भी बारंबार प्रसन्नता पूर्वक उनके गुणों का वर्णन किया। इन्हीं दिनों की बात है, दैत्य लोग महान बल से संपन्न हो गए थे। वे दर्प और मोह आदि के वशीभूत हो उन समय देवताओं को सताने लगे। तब संपूर्ण देवताओं ने एकत्र हो उन्हें मारने का निश्चय करके शत्रुओं के वध के लिए यत्न किया, परंतु वे उन्हें जीत न सके। तत्पश्चात देवताओं ने उमावल्लभ महेश्वर के समीप जाकर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रसन्न किया और कहा, प्रभु हमारे शत्रुओं का संहार कीजिए। तब कल्याणकारी महादेव जी ने देवताओं के समक्ष उनके शत्रुओं का संहार करने की प्रतिज्ञा करके भृगुनंदन परशुराम को बुलाकर इस प्रकार कहा, भार्गव, तुम तीनों लोकों के हित की इच्छा से तथा मेरी प्रसन्नता के लिए देवताओं के समस्त समागत शत्रुओं का वध करो। उनके ऐसा कहने पर परशुराम ने वरदायक भगवान त्रिलोचन को इस प्रकार उत्तर दिया। परशुराम बोले, देवेश्वर, मैं तो अस्त्र विद्या का ज्ञाता नहीं हूँ, फिर युद्धस्थल में अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा रणदुर्मत समस्त दानवों का वध करने के लिए मुझ में क्या शक्ति है। महेश्वर ने कहा, राम, तुम मेरी आज्ञा से जाओ, निश्चय ही देव शत्रुओं का संहार करोगे। उन समस्त व्यारियों पर विजय पाकर प्रचुर गुण प्राप्त कर लोगे। उनकी यह बात सुनकर उसे सब प्रकार से शिरोधार्य करके परशुराम स्वचित वाचन आदि मंगल कृत्य करने के पश्चात दानवों का सामना करने के लिए गए।
और महान दृप एवं बल से संपन्न उन देव शत्रुओं से इस प्रकार बोले, युद्ध के मद में उन्मत्त रहने वाले दैत्यों, मुझे युद्ध प्रदान करो। महान असुरगण, मुझे देवादिदेव महादेव जी ने तुम्हें परास्त करने के लिए भेजा है। भृगुवंशी परशुराम के ऐसा कहने पर दैत्य उनके साथ युद्ध करने लगे। भार्गव नंदन राम ने सम्रांगण में वज्र और विद्युत के समान स्पर्श वाले प्रहारों द्वारा उन दैत्यों का वध कर डाला। साथ ही उन द्विश्रेष्ठ जमदग्नि कुमार के शरीर को भी दानवों ने शत विक्षत कर दिया, परंतु महादेव जी के हाथों का स्पर्श पाकर परशुराम जी के सारे घाव तत्काल दूर हो गए। परशुराम के उस शत्रु विजय रूपी क्रम से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। उन देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महात्मा भार्गव को नाना प्रकार के वर वरदान किए। उन्होंने कहा, भृगुनंदन, दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों के आघात से तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है उससे तुम्हारा मानवो चित्क्रम नष्ट हो गया। अब तुम देवताओं के ही समान हो गए, अतः मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार दिव्यास्त्र ग्रहण करो। दुर्योधन कहता है, राजन। तब परशुराम ने भगवान शिव से समस्त दिव्यास्त्र और नाना प्रकार के मनोवांछित वर पाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वे महातपस्वी परशुराम देवेश्वर शिव से आज्ञा लेकर चले गए। राजन, इस प्रकार यह पुरातन वृत्तांत उस समय ऋषि ने मेरे पिताजी से कहा था और उन्हीं भगवान परशुराम ने भी अत्यंत प्रसन्न हृदय से महामना कर्ण को दिव्य धनुर्वेद प्रदान किया है। भूपाल, यदि कर्ण में कोई पाप या दोष होता तो भृगुनंदन परशुराम इसे दिव्यास्त्र न देते। राजन, मैं किसी तरह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि कर्ण सूत कुल में उत्पन्न हुआ है। मैं इसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न देवपुत्र मानता हूँ। मेरा तो यह विश्वास है कि इसकी माता ने अपने गुप्त रहस्य को छिपाने के लिए तथा इसे अन्य कुल का बालक विख्यात करने के लिए सूत कुल में छोड़ दिया होगा। शल्य, मैं सर्वथा इस बात पर विश्वास करता हूँ कि इस कर्ण का जन्म सूत कुल में नहीं हुआ है। इस महाबाहु महारथी और सूर्य के समान तेजस्वी कुंडल कवच विभूषित पुत्रों को सूत जाति की स्त्री कैसे पैदा कर सकती है? क्या कोई हरिणी अपने पेट से बाघ को जन्म दे सकती है? राजेंद्र, गजराज के शुंड दंड के समान जैसे उसकी मोटी भुजाएं हैं तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ जैसा उसका विशाल वक्ष स्थल है, उससे सूचित होता है कि परशुराम जी का यह प्रतापी शिष्य महामनस्वी धर्मात्मा व्याकर्तन कर्ण कोई प्राकृत पुरुष नहीं है। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा भाग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपके लिए इसका दूसरा भाग जरूर लाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।